Okay, so good morning and welcome to lecture 1 of areas related to circles. देखो इस चैप्टर में हमें सर्कल के दो कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। एक है सेक्टर और दूसरा है सेगमेंट, ठीक है। सारा जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड है। एक एक्सरसाइज है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। तो जो मेन दो कंपोनेंट्स हैं वो है, एक है सेक्टर, ठीक है, और दूसरा है सेगमेंट। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें, सबसे पहले सेक्टर को टच करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो ओ है, ठीक है। अब ये जो सर्किल है बेसिकली यहां पे जिसका एक सेंटर ओ है, ठीक है, तो अगर हम इसके रेडियस या रेडियाई ड्रॉ करते हैं, जैसे यहां पे मैंने सेंटर से लिया, एक ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, दैट इज ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहां पे दो रेडियाई ड्रॉ की है, तो इन दोनों रेडियाई ने इस सर्कल को दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। रेडियाई ने, किसने? रेडियाई ने क्या किया है? सर्कल को यहां दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो वो रीजन जो रेडियाई और सर्कल के एक आर्क, जैसे यहां से ए से लेकर बी तक अगर देखोगे तो ये आर्क है, ये तो पूरा सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज आर्क। तो ये जो दो रेडियाई और आर्क मिलके ये रीजन बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेक्टर। मतलब सेक्टर रेडियाई प्लस आर्क, ठीक है, क्या बनाएगा? सेक्टर बनाएगा, ठीक है। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दी सेक्टर, ठीक है। अब इसमें हमें यह समझना है कि हमें स्टडी करना है और क्या हमें देखना है, किन चीज़ों को हमें मतलब समझ के और कैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, उस पे आएंगे। तो अगर यहां पे देखोगे तो रेडियाई इस रीजन के लिए भी ओ ए ओ बी है और रेडियाई इस रीजन के लिए भी ओ ए ओ बी है, ठीक है। तो जब रेडियाई जो सर्कल है उसके छोटे आर्क के साथ होता है, जैसे यहां पे हम इसको बोलेंगे, ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये आर्क क्या है, अगर इससे कंपेयर करोगे तो ये आर्क छोटा आर्क है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया ये क्या कहलाएगा? मेजर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो अब यहां पे ये जो मेजर आर्क है वो जो रेडियाई के साथ सेक्टर बना रहा है, तो वो हमारा कहलाता है मेजर सेक्टर। क्या कहलाता है? मेजर सेक्टर, ठीक है। और जो सेक्टर माइनर आर्क और रेडियाई मिलकर बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एक है मेजर सेक्टर और एक है माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर जब रेडियाई के साथ जो है जो आर्क होंगे वो मेजर आर्क होगा, और माइनर सेक्टर जब रेडियाई के साथ जो है वो माइनर आर्क होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो कंसिडर करने वाली चीज है कि अगर हम यहां पे माइनर आर्क को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एंगल जो है वो माइनर आर्क से एसोसिएट किया जाएगा, ठीक है। और अगर हम मेजर सेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो ये जो एंगल है ये मेजर आर्क से एसोसिएट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ठीक है। अब दो जो कंपोनेंट्स हैं इस सेक्टर के जो हमें स्टडी करने हैं, एक है एरिया ऑफ सेक्टर और एक है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, यानी ये जो आर्क है इसकी लेंथ। अब इसको बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में स्टडी किया है। जैसे मान लो ये एक पिज्जा है और इस पिज्जा के आपने 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 4 पार्ट्स। तो अगर मैं 3/4 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि इन चारों में 3 पार्ट्स को कवर कर रहा हूं। यस और नो? ठीक है। और अगर मैं 1/4 लिख रहा हूं तो इसका मतलब इन चारों पार्ट्स में मैं एक पार्ट को कवर कर रहा हूं। ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहां पे सेक्टर पे अप्लाई होता है। जैसे मान लो हमने यहां पे कंसीडर किया, ठीक है, इस सेक्टर को, तो इस सेक्टर का अपना एक कुछ एंगल होगा जिसको हम थीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, कुछ एंगल कंसीडर करेंगे। तो देखो, एक सेंटर पे ओवरऑल डिग्री जो होता है मेजर का, मतलब एंगल का जो मेजर होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इस 360 डिग्री में थीटा जो कुछ भी डिग्री हो सकता है, 23 हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है। तो इस 360 डिग्री में ये थीटा कुछ पार्ट है। तो जैसे अगर हमें 4 पार्ट में 3 पार्ट को कंसिडर करना है, हम उसको 3/4 लिखेंगे। 4 पार्ट में हमें एक पार्ट को कंसिडर करना है तो हम 1/4 लिखेंगे। तो अगर हमें इस पूरे में 360 डिग्री में इस थीटा को कंसिडर करना है, ठीक है, जो थीटा इस हिस्से को डिनोट कर रहा है, इस एरिया का, सॉरी, इस रीजन का जो है वो क्या है? एंगल है जो इस सेक्टर को बना रहा है। ठीक है। तो इसीलिए जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, क्योंकि पूरे सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर जब होगा तो हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी उस पोर्शन को, जैसे यहां पे 3/4 किया, उसी तरह यहां पे थीटा बाई 360 किया, ताकि वो रीजन जो थीटा कवर कर रहा है उसी रीजन को हम एरिया हमें निकालें। और क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा एरिया जो होता है सर्कल का वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये इस फॉर्मूले पे हमें जो है वो वर्क करना है। ठीक है। दूसरा क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, यानी ये जो लेंथ है, चाहे वो माइनर, अच्छा, अगर यहां पे मेजर सेक्टर होगा तो इस थीटा को कंसीडर करेंगे, माइनर सेक्टर होगा तो इसको कंसीडर करेंगे। दैट्स इट। ठीक है। तो अब यहां पे सेकंड जो कंपोनेंट है वो है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सेक्टर। अब यहां पे भी देखो, ये जो आर्क है, जैसे मान लो इसको अगर हम एज एन एग्जांपल अभी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आर्क इस सेक्टर का पार्ट है। ठीक है। तो अब अगर हमें इस आर्क को लेना है तो ये इस रीजन में आ रहा है, तो दैट विल बी थीटा बाई 360। ठीक है, यानी ये पूरे जो सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। ठीक है, और पूरा सरकमफ्रेंस जब सर्कल का निकाला जाता है तो कितना होता है? दैट इज 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 पाई आर। तो थीटा बाई 360, 2 पाई आर will be the formula for the length of the arc of a sector. ठीक है। ठीक है, चलिए यहां तक कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सेगमेंट। ठीक है, तो इसके लिए फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, सर्कल है विथ सेंटर ओ। ठीक है, अब अगर इस सर्कल को हम कॉर्ड की मदद से, ठीक है, दो रीजन्स में डिवाइड कर दें तो ऐसे होगा। मान लो ये कॉर्ड ए बी है, इट्स अ कॉर्ड। ठीक है, दैट्स ए बी। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है बेसिकली ए बी, और उसके साथ ये जो आर्क है, यहां पे भी ये कॉर्ड जो है फिलहाल इस वक्त इसको एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क में जो है डिवाइड कर रहा है। माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है, में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो कॉर्ड और आर्क मिलके रीजन बनाएंगे, ठीक है, ये और ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दी सेगमेंट। इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। तो रेडियाई प्लस आर्क, जिसमें दो रेडियाई होंगे, रेडियाई प्लस आर्क सेक्टर, कॉर्ड प्लस आर्क सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। जहां पे माइनर आर्क मिल रहा है, मतलब माइनर आर्क मिलके वो एरिया बना रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दी माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जहां पे मेजर आर्क मिलके बना रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? दी मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट एंड दी मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब बात आती है इसके एरिया की, कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, अब यहां पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। मैं OA और OB को ज्वाइन करता हूं। ठीक है, अब अगर ये जो सेक्टर OAB बन रहा है, ठीक है, ये पूरा सेक्टर, इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा जो बचेगा वो ये बचेगा सेगमेंट। यानी इस पूरे सेक्टर में से, ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? दैट विल बी सेगमेंट ओनली। तो इसीलिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे अगर हम देखें AOB। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद एग्जाम्पल पे हम लोग बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये लेंदी क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकालना कभी कभी बहुत आसान होता है और कभी कभी जो है लेंदी होता है, जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज करना पड़ता है। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में हमें यह भी ध्यान देना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 30 की वैल्यूज, cos 30, sin 30, इन सब की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। सिर्फ 30 नहीं, मतलब जो एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 पे। कमिंग टू एग्जाम्पल 1, चलिए नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल 1, क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर।
तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री है, यानी ये जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर एंड यूज पाई 3.14। ठीक है, तो अब यहां पे वही चीज है कि आपका कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि वो होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट व्हाट दी कंपोनेंट्स, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ इंटू ब्रेथ तो रेक्टेंगल हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तब तो ट्राइंगल होगा। एल इंटू आर, तो एल क्या है, व्हाट इज एल? ये कोई स्पेशल केस हो सकता है, ये कोई स्पेशल केस हो सकता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, तो अब यहां पे थीटा कितना दिया हुआ है, देखो अभी ये जो बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है जो माइनर सेक्टर है। अब ये कह रहा है कि मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालेंगे, तो हम उसको देखेंगे, पहले हम माइनर सेक्टर का हम निकालते हैं। तो थीटा यहां पे कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू जो हमें लेनी है दैट इज 3.14। अब यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइंड, देखो ओ ए बी मेजर सेक्टर भी है, ओ ए बी माइनर सेक्टर भी है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से, या फिर जैसे इन्होंने यहां पे मेंशन किया हुआ है, यहां पे इन्होंने पी मेंशन कर दिया है, तो जब आप लिखोगे तो आपको माइनर मेजर लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हो, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, अब इससे क्या अंदाजा हो गया कि ओ ए पी बी मतलब इसी सेक्टर की बात हो रही है, पी यहां पे तो है नहीं। अगर ये पी आपने मेंशन नहीं किया तो वहां पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पे पी मेंशन कर दिया है तो यहां पे माइनर मेजर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ओ ए पी बी लिख दोगे तब भी कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री बाय आर स्क्वायर। एरिया है, याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिसमें भी दिया हुआ है, जैसे यहां पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वो यूनिट्स हमें लिखना होगा। तो 30 अपॉन 360 डिग्री, ये 3.14 हमें यूज करना है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 3 12। अब बचा 3.14 और 4 और 3, तो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 4 16, 5 4 3 12, 12.56 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3 4 12, और फिर उसके बाद 5 है, 3 1 3, 3 8 24, 3 6 18, अराउंड 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अप्रॉक्स 4.19, इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपको अंदाजा लगाना है कि आपके लिए क्या आसान है और कहां पे कितना टाइम बचा हुआ है। उसमें इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, या इस टाइप से सॉल्व करेंगे हमारा टाइम बच जाएगा। ये आपको डिसाइड करना होता है, कोई नहीं कह सकता कि बेटा इससे ही सॉल्व करो, इससे ही सॉल्व करो। वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या आसान लगता है, प्लस जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्री बोर्ड में हो, बोर्ड में हो, तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें किसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये चीज डेवलप होगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना कोई टीचर बोलेगा बेटा इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो।
ठीक है, तो दो मेथड्स हैं यहां पे मेजर सेक्टर निकालने के, तो इसको कर लीजिए तब उस पे आते हैं। यस जायना, और किसी ने ज्वाइन किया, हालांकि वहां तो स्कूल चल रहा होगा यूएई में। यस जायना, इज इट डन? आज माशाल्लाह से वाफिया के मैसेज आ रहा है। जायना, कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? जायना, आपका मैसेज नहीं आ रहा है। जायना, आफिया, मेरी आवाज आपको आ रही है? जायना, अब देखिए मैं कितनी बार बुला चुका हूं, जायना का कोई रिप्लाई नहीं आया। जायना, आर यू देयर? जायना, यू टुक 3 मिनट्स टू डू, मैं इतनी देर से बुला रहा था, आपका रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। आपने 3 मिनट लिया इसको पूरा करने के लिए, इंक्लूडिंग 2 मिनट्स जो मेरा लेक्चर जब चल रहा था, जब इस क्वेश्चन को समझा रहा था। अब मैं यही करूंगा, रिप्लाई नहीं आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब मैं अब कैसे कंफर्म करूंगा कि भाई हो गया तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए। मैं यहां से नहीं देख सकता आप लोग को, और मैंने वीडियो वाला इसीलिए नहीं किया हुआ क्योंकि वीडियो में ज्यादा जो है मोबाइल डेटा यूज होता है, ठीक है, नेट यूज होता है, इसी वजह से, ताकि स्ट्रीमिंग अच्छी हो। बेटा ये हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो ऑलरेडी एनसीईआरटी का सामने है, आंसर तो सामने है ना मेरे। जब मैं उसमें बोलूंगा, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तब उसमें आप उसको कीजिएगा। जब मैं बोलता हूं तो मुझे ये पता रहता है ना कि हाँ मैंने बोला हुआ है कि आंसर चेक करने के लिए, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट सर्च कर रहा है इस वक्त। यहां पे तो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूं, एग्जाम्पल के आंसर तो मेरे सामने ही है।
अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अभी हमने पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व किया है। अब देखिए उसमें कितना टाइम चला गया हम लोग का 5 मिनट चला गया। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। अब मेजर सेक्टर अगर क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, कि माइनर सेक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, अगर क्वेश्चन में पहले से माइनर सेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे इस एग्जांपल में है, ठीक है, तो माइनर सेक्टर निकालने के लिए बोल चुका है। अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आप एरिया ऑफ सर्कल में से इस माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, दैट्स इट। मतलब यहां पे अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 4.186 या फिर अप्रॉक्स 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 इंटू 16 यह आ जाएगा 50.24 माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, इस तरीके से मेजर सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे अगर पहले से माइनर सेक्टर सॉल्व कर चुके हैं तो। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ये तब अप्लाई करें जब आप माइनर सेक्टर को अभी सॉल्व ही नहीं किया है ना, इसके बारे में बोल रहा है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर मेजर सेक्टर का एरिया डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी एंगल डायरेक्ट दिया हुआ है, मान ली बोल रहा है 270 डिग्री, मतलब मान लो, तो आप उस मेजर सेक्टर को लो, मेजर सेक्टर के एंगल को लो। लेकिन अगर वहां पे मेजर सेक्टर का एंगल नहीं दिया हुआ है, माइनर सेक्टर का एंगल दिया हुआ है और पूछ रहा है मेजर सेक्टर को, तो मेजर सेक्टर का पहले हम एंगल निकालेंगे और क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OAB, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी 360 डिग्री में से थीटा माइनस कर देंगे, थीटा यहां पे 30 डिग्री है, अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री माइनस 30 हो जाएगा ये, अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होगा 330 माइन अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 0 कैंसिल, 3 1 1, 3 2 6, 4 4 16, 4 3 12। तो अब बचा 11, 3.14 और 4, ये कोई भी नंबर डायरेक्टली 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 3.14 इंटू 4, कितना आ रहा है 138.16 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 46.05, 46.05 मींस अप्रॉक्स 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आ गया। तो अब देखो यहां पे भी हमें देखो 46.1 आया, यहां पे भी 46.1 आया। तो अगर ऑलरेडी माइनर सेक्टर पे आप कर चुके हो, सॉल्यूशन कर चुके हो, टाइम जा चुका है, ठीक है, तो आप मेजर सेक्टर के लिए इससे पहले वाले को प्रेफर करो। लेकिन जहां पे अभी माइनर सेक्टर जैसा कुछ सॉल्व नहीं हुआ, हालांकि माइनर सेक्टर का एंगल दिया हुआ है, तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए फिर इसको प्रेफर करो। चलिए इसको कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं।
यस जायना? देखो सेकेंड वन लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर फिर से समझिए इस चीज को। सेकेंड वन लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अगर वहां पे आपको पहला वाला सॉल्व करना पड़ेगा, पहले वाले से अगर आप निकालोगे तो माइनर सेक्टर भी तो निकालना पड़ेगा भाई। दूसरा वाला जो है माइनर सेक्टर पे बेस्ड है ना। मैं कह रहा हूं कि अगर माइनर सेक्टर निकाल लिया है तो फिर मेजर सेक्टर को ऐसे मत निकालो, मेजर सेक्टर को ऐसे निकालो। क्योंकि इसमें भी हमें माइनर सेक्टर का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे माइनर सेक्टर निकालने के लिए बोल रहा था तो इसलिए सॉल्यूशन का पार्ट है, वरना ये एक्सेस हो जाएगा। तो उस केस में सिर्फ ये आपकी हेल्प करेगा। यहां पे माइनर सेक्टर की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजर सेक्टर की जरूरत है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर, और एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता है कि सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसी चीज को समझना है कि जब हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस करें, भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। या फिर अगर 90 डिग्री है तो वहां पे डायरेक्टली, या फिर अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो √3/4 जो है ए स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन यहां पे जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को लाने के लिए। तो सबसे तो पहले हम यहां पे थीटा कंसीडर करें। दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, और रेडियस यहां पे कितना दिया हुआ है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। और कह रहा है पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है हमें, 22/7। ठीक है, अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे वाई इन्होंने मेंशन कर दिया, तो ओ ए वाई बी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 120 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ठीक है, 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 3 21 हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया। तो देखो जनरली ऐसे भी आपको वैल्यूज मिल सकती हैं जो बहुत आसानी से कैंसिल आउट हो जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अब बचा 22 इंटू 21, तो यह आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको निकाल के सेव कर लेंगे। ठीक है, मतलब लिख दिया। अब हम बढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की तरफ, लेकिन ट्राइंगल डायरेक्ट हाफ बेस हाइट यहां पे दिया ही नहीं हुआ है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझेंगे, यहां तक कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखो, अब ट्राइंगल को निकालने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा O हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया M। ठीक है, अब अगर इन दो ट्राइंगल को देखो, देखो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, और ये वाली साइड कॉमन होगी, और ये 90 डिग्री RHS से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हेयर बाय RHS congruency theorem, okay, triangle OMA will be congruent to triangle OMB। ठीक है, तो अब ये जो 120 डिग्री था, अब ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। एक तो ये हो गया, और ये ऑलरेडी 21 सेंटीमीटर था। अब इसको एक इंडिविजुअल राइट एंगल ट्राइंगल की तरह देखो। ये हो गया O, ये हो गया M और ये हो गया B। ये है 60 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या मकसद है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, अगर ये आ जाएगा डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा, और हमारा टारगेट क्या है, OM निकालना। मैं यहां पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, हमारा टारगेट है OM निकालना और हमारा टारगेट है AB निकालना, ताकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पे हम ये जानते हैं कि भाई 90 डिग्री है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये थीटा है हमारा। ट्रिग्नोमेट्री पे अब आ जाओ, तो ये सामने वाला जो होगा वो क्या होगा भाई, आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, बेस, अगर आप इसको थीटा कंसीडर कर रहे हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस। ठीक है, तो अब OM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यस, तो ये हो जाएगा OM अपॉन OB, हाइपोटेन्यूज हो गया। cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर होगी। तो sin 30 की वैल्यू बता दो, या cos 60 के बराबर। वेरी गुड, दैट इज 1/2। तो ये हो जाएगा OM अपॉन OB, कितना दिया हुआ है 21, इज इक्वल टू 1/2। तो OM हो गया 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, OM कितना आ गया, देखो 21/2 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हमें MB निकालना है, लेकिन बाद में उसको डबल करना है, ये याद रखना है। तो MB निकालना है, तो ये P/H हो जाएगा क्या, sin 60 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है MB और हाइपोटेन्यूज कितना है OB, इज इक्वल टू sin 60 होगा √3/2। ठीक है, तो MB अपॉन OB कितना है 21, इज इक्वल टू √3/2। माशाल्लाह, बहुत खट 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 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो 21 इंटू √3, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं MB कितना हो गया 21 √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर AB क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ MB, तो दैट विल बी 2 इंटू 21 √3/2 सेंटीमीटर। 2 कैंसिल, तो ये आ गया 21 √3 सेंटीमीटर। ये आ गया AB। AB कितना आ गया 21 √3 सेंटीमीटर।
तो अब आपके पास बेस भी आ गया, अब आपके पास हाइट भी आ गई ट्राइंगल की। चलिए इसको यहां तक कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए। तो नाउ अब आप देखो क्वेश्चन में कितना टाइम लग सकता है, ये भी आपको अंदाजा लगाना है। सेम मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले में आपको बताया था कि जब आप सॉल्व करें तो ये देखें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, सेगमेंट निकालने वाले क्वेश्चन में कितना टाइम लग सकता है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यही तो था। लेट मी चेक। OAB will be equal to half into base into height। तो ये हो जाएगा half into base, base था AB, height था OM, ये हो जाएगा half into 21√3 into 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही था। ठीक है, तो 21 into 21 441 हो जाएगा, 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से आपको यह अंदाजा लगाना है कि अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में तो दी नहीं हुई है, तो किस फॉर्म में भी अगर आप फाइनल फॉर्म ऑफ आंसर लिख दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। या फिर अगर √3 की वैल्यू मालूम है 1.73, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ। वरना जो यहां पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट AYB, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन प्रोवाइडेड वो आंसर अपने रिड्यूसिबल फॉर्म में हो, ऐसा ना हो कि वो फर्दर रिड्यूस हो सकता हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAYB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था, दैट इज OAB। तो देखो कितना हो जाएगा 462 माइनस 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रिड्यूसिबल फॉर्म है। अब दो चीजें, अगर आप इसको देखो यहां से अगर तुम 4 कॉमन लेते हो नीचे, ठीक है, और यहां पे क्या है 462 और 441 में कॉमन क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे तो ये एग्जांपल है, साफ दिख रहा है 21 है, लेकिन वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 21 कॉमन लोगे यहां से, ठीक है, तो यहां पे तो 21 बचेगा √3, ठीक है, अभी बाई 4 है, अगर बाई 4 भी कॉमन ले लोगे तो देखो 4 तो इसके पास था लेकिन इसके पास नहीं था, तो जब 4 से फर्दर डिवाइड कर देंगे तो ये 88 आ जाएगा। या अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका एलसीएम ले लो, तो 4 into 462 करोगे क्या हो जाएगा 462 into 4, दैट विल कम आउट टू बी 1848। तो ये हो जाएगा 1848 माइनस 441/3/4, ऐसे हो जाएगा। अब जब आप 4 कॉमन लोगे, ठीक है, तो 4 से इसको करो तो देखो कितना हो जाएगा 21, नीचे 4 कॉमन हो गया और यहां से 21 कॉमन हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 21 हमने निकाला है, तो 21, 22 कैसे कॉमन आ जाएगा 462 इंटू, जब 21 कॉमन लेंगे तो देखो 21 इंटू 88 करो, 21 इंटू 88 करो, देखो 1848 आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा 88 माइनस 21 √3, ऐसे कर लो अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है।
बात समझ में आ रही? अब देखो, अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, या तो फिर √3 की वैल्यू 1.73 रख के डेसिमल में निकाल के डेसिमल में आंसर ले आओ, वो भी सही है। हाँ, 21 ही कॉमन आएगा। देखो, एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा क्या फॉर्म हो गया मैं आपको दिखा रहा हूं, 21/4 इंटू 88 माइनस 21 इंटू 1.73, हमने √3 की वैल्यू को पुट किया मान लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 1.73, ठीक है, 36.33 आ रहा है, 88 माइनस 36.33। अरे आफिया, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया ना, ये ध्यान दीजिए इधर, मैंने इसीलिए कहा था कि जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, हाँ वो 22 होगा, 22 कॉमन नहीं आएगा बेटा, आप जो लिख रहे हैं ना 22 कॉमन हो जाएगा, कॉमन यहां पे आएगा, तो वो 22 यहां पे आएगा। अब जब 22 आएगा तो जब बाई 4 आप ये देखो ना, यहां पे ये 4 आप बाहर भी तो ले रहे हो, ये डिवीजन में, तो ये 88 हो जाएगा ना भाई, 88 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 22 आएगा, तो यहां पे तो 4 नहीं है ना, देखो इसके पास 4 नहीं है। हाँ ठीक है, तो 51.67 हो गया, इंटू 21 करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो देखो ये आ जाएगा 271.2675 सेंटीमीटर। अब या तो इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में जब आप रखो तो एक बार चेक कर लो कि फर्दर रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, नहीं तो आपको आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस आंसर के, क्योंकि वो फर्दर रिड्यूस हो रहा है, वो फाइनल आंसर नहीं है। या फिर अगर ये बोल रहा है तो √3 की वैल्यू रखा और उसके बाद इसको सॉल्व किया। गॉट इट? ठीक है, चलिए अब मिलते हैं 12:15 पे, एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ओके ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।